अगला फिजिकल पैरामीटर है विंड्स एंड करेंट्स। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है विंड, इनके द्वारा फ्रेश वाटर हैबिटेट में करंट जनरेट किए जाते हैं। विंड के द्वारा जो करंट्स उत्पन्न किए जाते हैं, इससे पानी एक सर्कुलेशन में आ जाता है और हमेशा सर्कुलेशन में बना रहता है। इसके सर्कुलेशन होने किस प्रकार से इसमें करंट उत्पन्न होंगे, पानी में सर्कुलेशन या जो विंड एक्शन है, यह जो अपर वाटर सरफेस है, एक्सपोज्ड वाटर सरफेस और एपिलिम्नियन रीजन या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग अपलैंड पर डिपेंड करता है। और जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, इनमें वाइटल गैसेस जो जरूरी आवश्यक गैसेस हैं, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, और सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों ही आते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करते हैं। जो वाटर करेंट्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, और अधिक हैं तो कम जगह की ओर ये जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, वहाँ वाटर करेंट्स के द्वारा ये पहुँच जाते हैं। अगला पैरामीटर है ऑक्सीजन। केमिकल पैरामीटर ऑक्सीजन। जो स्लगिश या पॉलिटेड स्ट्रीम्स होते हैं, स्लगिश पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं, इनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, या स्टैंडिंग पूल्स होते हैं, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और जो ऑक्सीजन का अमाउंट है किसी भी वाटर बॉडी में, वेरियस जो डेप्थ होती हैं उन पर जो वेजिटेशन पाई जाती है या थर्मोक्लाइन है, जो थर्मोक्लाइन रीजन है, और जो अमाउंट ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन अबंडेंस, और बॉटम में जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट उस पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉटम, तो इन पर ऑक्सीजन की मात्रा डिपेंड करती है। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में, तो ये भी जो वेजिटेशन है उसके अबंडेंस पर डिपेंड करती है। अगर वेजिटेशन अधिक है तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और टाइम ऑफ डे पे डिपेंड करती है। अगर दिन के समय जहाँ सनलाइट जब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, तब फोटोसिंथेसिस अधिक होता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। और जब जैसे जैसे टाइम ऑफ डे चेंज होता है, नून में, उसके बाद इवनिंग में और नाइट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है वाटर बॉडी में, और सुबह मॉर्निंग में और सनलाइट जब बहुत प्लेंटी में अवेलेबल होती है तो अधिक मात्रा होती है ऑक्सीजन की। फोटोसिंथेसिस के समय बहुत कम समय में ही जो वाटर बॉडी है ऑक्सीजन से सुपर सैचुरेटेड हो जाती है, और किसी भी वाटर बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है अगर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसके भी कई कारणों से
वाटर बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है डिक्रीज हो जाता है। मेनली पहला कारण है मेनली इसमें थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, थ्रू respiration of living organisms, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही आते हैं। और दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन बॉटम और हाइपोलिम्नियन रीजन ऑफ द वाटर बॉडी। और है इसमें जैसे समर में एवेपोरेशन बहुत अधिक होता है तो उससे वाटर बॉडी में वाटर कम हो जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर बॉडी में कम हो जाती है। कुछ वाटर बॉडीज में समर के समय जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं बॉटम में उपस्थित उनका डिकम्पोजिशन अधिक होता है, जिससे भी जो हाइपोलिम्नियन रीजन है वाटर बॉडी का उसमें ऑक्सीजन कंटेंट की बहुत कमी हो जाती है। कुछ समय में कुछ वाटर बॉडीज में समर सीजन में ऑक्सीजन का अमाउंट इतना कम हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये वाला पीरियड समर स्टैग्नेशन पीरियड कहलाता है। समर स्टैग्नेशन पीरियड, इस पीरियड में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए होती है आवश्यकता से भी बहुत अधिक कम हो जाती है कि लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। तो ये वाला पीरियड समर स्टैग्नेशन पीरियड कहलाता है। इसी प्रकार से विंटर सीजन में जब सरफेस वाटर होता है इस पर आइस जम जाती है, आइस और स्नो के द्वारा वाटर की सरफेस कवर हो जाती है पूरी तरह से और ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा नहीं मिल पाती और फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम हो पाता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये वाला पीरियड विंटर स्टैग्नेशन पीरियड कहलाता है। स्टैग्नेशन अधिकतर ऐसी वाटर बॉडीज में होता है जहाँ पे पानी का बहना रुक जाता है और स्टैग्नेंट वाटर एक मेजर एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स है, डेंजर है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए।